एम्बेसडर साहब ये बताएं कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी के पीछे अफगान रजीम की फैसिलिटेशन और इंडियन स्पॉन्सर्ड टेररिज्म की बात की जाती है, उसको एलिमिनेट करने के लिए, रूट आउट करने के लिए पाकिस्तान के पास क्या डिप्लोमेटिक ऑप्शंस अवेलेबल हैं? जी देखिए, आदिल अब्बासी साहब, आप जानते हैं अच्छी तरह से कि तकरीबन 25 साल से भारत की इंडिया अफगानिस्तान में जो इन्वॉल्वमेंट रही है, ख़ास तौर पे 2001 से 2021 तक का जो पीरियड था, जिसमें भारत ने, इंडिया ने बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट किया एंटी पाकिस्तान जो एसेट्स थे, चाहे वो टीटीपी है, बीएलए है या इस तरह के और इनके सपोर्ट नेटवर्क्स हैं। उस वक्त की जो इंटेलिजेंस और सिक्योरिटी सेटअप था, उसमें भी बहुत ज़्यादा उनको पेनिट्रेशन हासिल थी, दस्तरस हासिल थी। 2021 में तालिबान के आने के बाद हमारी एक्सपेक्टेशन, हमारी हुकूमत की एक्सपेक्टेशन, पाकिस्तानी की एक्सपेक्टेशन ये थी कि हमारे अफगान सिक्योरिटी सेटअप के साथ कुछ इस किस्म के ताल्लुकात हो जाएंगे कि हम ये इस दहशतगर्दी की लहर पे काबू पाने के लिए कोई प्रैक्टिकल कोऑपरेशन स्टार्ट हो जाएगा। अनफॉर्चुनेटली उस तरफ कोई प्रोग्रेस नहीं हुई और हमारे अफगानिस्तान के साथ ताल्लुकात ख़राब होते गए। अब हमें मालूम है, हमारी इंटेलिजेंस असेसमेंट है कि इस सब के पीछे भारत है। तो हमें, मेरा ख्याल है कि जो अफगानिस्तान में स्टेबिलिटी का फैक्टर हो सकता है वो हमारी चाइना के साथ पार्टनरशिप है। और चाइना चूँकि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के कुछ अरसे से कोई वर्किंग रिलेशनशिप या वर्किंग चैनल्स नहीं हैं, तो चाइना उस सिलसिले में जो कोशिश कर रहा है उरुमची प्रोसेस के तहत, मेरा ख्याल है हमें खामोशी से उसके अंदर प्रोग्रेस करनी चाहिए, क्योंकि अफगानिस्तान के साथ क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म का इशू जो है ये अब काफ़ी पुराना इशू हो गया है। ये 2001 के बाद से यहाँ पे इस किस्म की का माहौल बना है। क्रॉस बॉर्डर बहुत ज़्यादा टेररिस्ट ग्रुप्स की मूवमेंट्स रही हैं। तालिबान की इंसर्जेंसी भी इसी बॉर्डर के तहत थ्रू हुई, अफगान जिहाद भी इसी बॉर्डर के थ्रू लड़ा गया। तो हम इस सारी डायनामिक्स से वाकिफ़ हैं। तो मेरा ख्याल है कि उस सारे इशू को जो आपने सवाल किया कि किस तरह एलिमिनेट किया जा सकता है इस सारे टेररिज्म की वेव को, या किस तरह पाकिस्तान को डील करना चाहिए, पाकिस्तान को किसी तरह से भी अफगान साइड का कोऑपरेशन लेना बहुत ज़रूरी है। काइनेटिक एक्शंस हम अपने सिक्योरिटी एक्शंस लेते रहें, वो हमारे एज ए स्टेट हमें इख्तियार है उनके ऊपर पूरा। लेकिन जब तक हमें अफगान हुकूमत के साथ एक वर्किंग रिलेशनशिप नहीं बनेगी, और उसको बनाने के लिए चूँकि इस वक्त वो प्रोसेस क्लोज्ड है और इस वक्त उस पर डायरेक्टली किसी तरह का रास्ता निकालना इमीडिएटली मुश्किल नज़र आ रहा है, जो एटमॉस्फेरिक्स की वजह से या जो कुछ पाकिस्तान में शहादतें जिस तरह ये हुई हैं इसकी इस सब के होते हुए, तो मेरा ख्याल है चाइना जो है, जो कोशिश कर रहा है उस चैनल को यूज़ करते हुए हमें एक दोनों स्टेट्स के दरमियान किसी किस्म की एंगेजमेंट पे जाना चाहिए। राइट, सो आप समझते हैं कि हमें साइमल्टेनियसली इंगेजमेंट भी करनी है, एक्शन भी करना है, काइनेटिक ऑपरेशंस भी चलें, जिस तरह हम पहले भी अच्छे रिलेशनशिप में थे और मामलात को देख रहे थे, उस तरफ थोड़ा सा हमें ले जाना पड़ेगा। लेकिन एक सवाल यहाँ ये भी उठता है कि हम इतनी एफर्ट जो पिछले गुज़िश्ता कई दिहाइयों पे करते रहे, इन पर उस वक्त में मेहरबानी करते रहे जिस वक्त ये क्राइसिस में थे। सो आज जब ये इस पोजीशन पे आ गए हैं जहाँ पर इनकी हुकूमत कायम हो गई, तो ये कितने कोऑपरेटिव होंगे, ये ज़रा जानना ज़रूरी है। ब्रिगेड साहब ये बताएं कि ज़ाहिर एम्बेसडर साहब ने एक बात बड़ी अच्छी की है कि आपने डायलॉग भी करना है और साथ में आपने एक्शन भी करना है, और फिर चाइना का जो उरुमची प्रोसेस है उसका भी रेफरेंस दिया है एम्बेसडर साहब ने। अफगानिस्तान से दहशतगर्दी की सप्लाई लाइन काटने के लिए आप क्या समझते हैं, आपका एक मिलिट्री बैकग्राउंड है, क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए कि आप ये जो नेटवर्क ऑपरेट हो रहा है इसको कट लगाया जाए? वो डायलॉग है या काइनेटिक ऑपरेशन है या दोनों चीज़ें? जी, थैंक यू वेरी मच। आई जस्ट गिव एन अल्टरनेट व्यू। मैं ये नहीं कहूँगा कि बख्शी साहब क्योंकि बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, अफगानिस्तान में रहे हैं, आई थिंक ही हैज फर्स्ट हैंड नॉलेज इन इंटरैक्ट की। मैं सिर्फ अल्टरनेट व्यू दूंगा, बाकी सारी ऑप्शंस आई थिंक काम होने चाहिए। वो एट टाइम अफगानिस्तान के अंदर जो कुछ हो रहा है बहुत कम डिस्कस होता है। साहब की आवाज़ थोड़ी सी बढ़ाएं जी। जी, पाकिस्तान में जनरल परसेप्शन है कि एक मोनोलिथ है और तालिबान रजीम है और सारा कुछ वो कर रहे हैं। देयर इज अ ह्यूज चेंज व्हिच इज कमिंग नाउ, और प्रॉब्ली अभी हमें उस पे आई थिंक सोचना पड़ेगा। बल्कि मैं आई एम एन एक्सपोनेंट कि नाउ वी शुड गो फॉर दिस इज टॉपलिंग दिस गवर्नमेंट, बिकॉज काफ़ी हमने आई थिंक 5 साल में बड़ी एफर्ट कर ली, और ये इतने भोले नहीं है कि जी हमें ये शक था कि जी ये करेंगे, टीटीपी को अकोमोडेट करेंगे और फाटा में हवाले कर देंगे एंड ऑल दैट। आई थिंक इट्स वेरी वेरी क्लियर कि दे हैव चोजन अ पाथ
जो मैं हमेशा कहता हूँ कि ये बेसिकली तो बुश चिकन की औलाद होने का क्लेम करते हैं, हालांकि वो तुर्क था, महमूद गजनी। लेकिन नाउ दे सिटिंग इन फीस ऑफ बुत प्रस्त के कदमों में बैठ के कर रहे हैं, तो इस्लाम से तो कोई ताल्लुक नहीं। अभी सिर्फ क्विकली आई विल गो ओवर जो व्हाट इज हैपनिंग नाउ इन अफगानिस्तान। आज बीबीसी की रिपोर्ट उठा लें, और ये देखिए रिटोरिक नहीं है, ये बड़ी मुश्किल से तालिबान जो है इस तरह की खबर निकले देते हैं कि 9 people आर सेलिंग देयर डॉटर्स, 5-5 साल 8 साल की, इलाज के पैसे नहीं है, गुर्बत इज नाउ 80%। फिर जो है कैसे ये नॉर्दर्न आई थिंक इनके बॉर्डरिंग रीजन है, या जिले आप कह लें या सूबे हैं, वो काफी आई थिंक रिवोल्ट में है। बदख्शान से आप स्टार्ट हो जाए देन यू कम टू बल्ख, और फिर आप जाके जो है जहाँ तुर्कमेनिस्तान के साथ बॉर्डर है, ये स्पेशली ताजिक उज़्बेक इलाके हैं जहाँ पे अमन मसूद की फोर्सेज, जुमा खान इज अगेंस्ट देम, और फिर हेरात में आप देखें तो इसका मतलब जो फ्रिंज पे जितने भी सूबे हैं वहाँ पे काफी सूरशन पीपल आर फेड अप। देखिए अगर आम आवाम अभी बच्चियां बेच रही है या बाप मजबूर हो गए कि बेटों को बचाना है, तो 2 बेटियां, ये बीबीसी का आज का प्रोग्राम अब तक इसको देख लें। दिस इज दी व्हाट इज हैपनिंग इनसाइड। फिर जो पश्तून बेल्ट थी इसका बड़ा नारा लगाया गया, जो फास्ट स्पोर्ट है, जो काबुल कंधार के आप लाइन ड्रॉ करें, यू कम टू साउथ एंड साउथ ईस्ट, ये सारा तकरीबन पश्तून बेल्ट है अलॉन्ग। उनका जो लाइफ लाइन था वो चोक हो गया बिकॉज ऑफ देयर पॉलिसी। देखिए पाकिस्तान तो वेंट ऑल आउट, जहाँ पे क्या इन्वेस्टमेंट की कॉन्फ्रेंस नहीं हुई इनके लिए डिप्लोमेटिक एफर्ट शुरू में, आई थिंक इन्वेस्टर साहब खुद भी इस एफर्ट में शामिल है कि इसको रिकग्नाइज किया जाए, लेकिन मोस्ट प्रॉब्ली ज्यादा जो बाकी हमारे से ज्यादा बेहतर समझते थे। तो ये हुआ है कि पश्तून बेल्ट की जो इकोनॉमिक लाइफ So the only option we have right now is fight against them. That's it. देखिए मैं कहता हूँ कि आप पहले चलाएं, 4 मतलब इसमें डोमेन्स होती हैं। वन इज डिप्लोमेटिक, जो मिनिस्टर साहब ने कहा है कि इन केस चाइना कैन गेट अ ब्रेक थ्रू, और एक प्री कंडीशन है, आप टेररिज्म बंद कर दें, मतलब हमारे दरवाजे खुल जाएंगे, दिल भी खुल जाएंगे, अफगानिस्तान कैन बिकम हार्ट ऑफ एशिया। अब शक चलाएं, लेकिन इस तरीके से देखें, अब आके आपका पानी काटेंगे, यहाँ पे गले काटेंगे लोगों, और आप बड़े आराम से, तो आपका जो काइनेटिक एक्शन है दिस फ्रंटियर और ट्रांस फ्रंटियर मेरे ख्याल में जाना चाहिए। एंड देन वी शुड नॉट बी सपोर्टिंग ऑल द फोर्सेस Okay. हु वांट्स टू सी देयर बैक साइड। तो मेरे ख्याल में आप दोनों ट्रैक से फिर इंफॉर्मेशन डोमेन में आपने काफी काम करना है और इंटरनेशनली इसको लेके जाना है एज टेररिज्म। सही है, फेयर इनफ। अहमद, आपके ख्याल में टेररिज्म का टेररिज्म, ये जो हम देख रहे हैं टेररिज्म की सपोर्ट में अफगानिस्तान में पर्टिकुलरली, ये कॉन्फ्लिक्ट इकोनॉमी का क्या रोल है, और ये जो मकामी आबादी है इसको क्या ऑल्टरनेट फराहम करना होगा ताकि ये इस मसले से जो है वो निकला जा सके? योर टेक ऑन। जी बहुत शुक्रिया। देखें जी, इस वक्त हमें जो दहशतगर्दी पाकिस्तान के अंदर जितनी भी हो रही है, अभी से नहीं पिछले 70 सालों से जो भी दहशतगर्द कार्रवाई पाकिस्तान के अंदर होती है, उसमें एक चीज़ स्टैंडर्ड होती है कि आप उसके अगर ताने बाने जोड़ें तो इनडायरेक्टली आपको या उसके पीछे भारत नजर आएगा और अफगानिस्तान आपको वो फैसिलिटेट दहशतगर्दी को करता हुआ नजर आएगा। इस वक्त पूरे रीजन के अंदर, इस पूरे खत्ते की आप बात करें और ग्लोबली अगर आप ना भी बात करें, रीजन और रीजन की पेरिफेरीज की भी बात करें, तो तमाम ममालिक, चाहे रशिया, चाइना हो, सेंट्रल एशियन स्टेट्स हो, नेपाल, भूटान, बर्मा, म्यांमार, इस तरफ आप आ जाएं, ईरान की तरफ आ जाएं, मिडल ईस्टर्न कंट्रीज की तरफ आ जाएं, इस तमाम रीजन के अंदर ये 2 ममालिक हैं सिर्फ, भारत और अफगानिस्तान, और इनके ऊपर जो हुकूमत इक़्तिदार में हैं लोग, उनकी इंटरेस्ट में ये बात है कि इस खत्ते के अंदर इंस्टेबिलिटी फैले। बाकी पूरे का पूरा रीजन जो है वो स्टेबिलिटी चाहता है, वो इकोनॉमिक प्रोग्रेशन चाहता है। और यहाँ पे अगर पाकिस्तान अकेला दहशतगर्दी के खिलाफ, तो हम तो लड़ रहे हैं, पिछले 20 साल से लड़ रहे हैं, लेकिन कॉम्प्रीहेंसिवली ये दहशतगर्दी उसी वक्त खत्म होगी कि जब पूरा रीजन जो है थ्रेट को एज अ थ्रेट परसीव करेगा और एक ज्वाइंट स्ट्रेटेजी बनाएगा। दूसरी जो आपने कॉन्फ्लिक्ट इकोनॉमी की बात की, देखिए बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे बलूचिस्तान के अंदर। ये जो फितना अल हिंदुस्तान है, आपने देखा है सबसे बड़ी बलूचिस्तान की डेवलपमेंट की और बलोच अवाम की दुश्मन ये दहशतगर्द तंजीम है। ये वही दहशतगर्द तंजीम है जो सुई गैस की लाइंस को भी जो है वो बम्बों से उड़ाती है, ब्रिजेस को उड़ाती है, रेलवे लाइंस को उड़ाती है। सो इस वक्त जो सबसे बड़ी डेवलपमेंट की दुश्मन है वो ये दहशतगर्द तंजीमें हैं। अफगानिस्तान की जहां तक आपने बात की है कि अफगानिस्तान को किस तरीके से हैंडल करना चाहिए, तो उस पर मेरा ओपिनियन ये है कि हम पिछले 70 ईयर्स की हमारे पास एग्जांपल मौजूद है। इस 70 सालों के अंदर हमने अफगानिस्तान के साथ डिप्लोमेटिकली भी इंगेज किया, हमने काइनेटिकली भी इंगेज किया, लेकिन इन 70 सालों के अंदर अफगानिस्तान की तरफ से पाकिस्तान में दहशतगर्दी आती रही है। सिर्फ 2 अदवार ऐसे गुजरे हैं कि जब पाकिस्तान में दहशतगर्दी नहीं आई। एक जुल्फ़िकार अली भुट्टो का दौर था कि जब सरदार दाऊद की हुकूमत थी, और उस वक्त पाकिस्तान ने पहली दफ़ा उस्ताद बुरहानुद्दीन और गुलबदीन हिकमतयार और उस्ताद सयाफ और अहमद शाह मसूद, ये काबुल यूनिवर्सिटी वाला जो ग्रुप था, वी पैटेड ऑन देयर बैक।
और एक परसेप्शन क्रिएट हो गई थी सरदार दाऊद के लिए कि अगर मैंने पाकिस्तान के साथ ठीक तरीके से बात न की तो पाकिस्तान के एक परसेप्शन क्रिएट हो गई थी कि पाकिस्तान के प्रेशर ग्रुप के साथ भी ताल्लुकात है। दूसरा, जब अफगान तालिबान की 1996 में हुकूमत आई, उस वक्त पाकिस्तान के अफगान तालिबान का जो प्रेशर ग्रुप था जिसको गुलबदीन हिकमतयार और अहमद शाह मसूद लीड करे, दोनों के साथ पाकिस्तान के अफगान जिहाद की वजह से ताल्लुकात थे। तो इस वजह से वो लोग जो हैं जो अफगान तालिबान मुल्ला उमर वाले थे, दे ऑल्सो स्टूड इन लाइन और उन्हें पाकिस्तान में दहशतगर्दी नहीं भेजी। अभी आप अगर मुझसे पूछें तो 70 ईयर्स में जो परसेप्शन डोमेन के अंदर अभी अब परसेप्शन नहीं है अफगान तालिबान को कि पाकिस्तान का किसी और प्रेशर ग्रुप के साथ ताल्लुकात हैं, और अगर वही हम फॉल इन लाइन नहीं करते तो हमारे इक्तदार को खतरा है, क्योंकि अफगान हुकूमत हमेशा से पिछले 100 सालों में इक्तदार ट्रांसफर नहीं होता, इनकी असैसिनेशंस के बाद ही इक्तदार दूसरे के हाथ जाता है, तो इनके लिए इक्तदार बहुत ज्यादा कीमती और जरूरी होता है। सो ये परसेप्शन वहां पे आई थिंक इट्स द ओनली लिंक दैट इज मिसिंग। उसके साथ डिप्लोमेसी भी और काइनेटिक ऑपरेशंस भी अपने साथ साथ चलें, और एक परसेप्शन क्रिएट अगर हो जाए कि पाकिस्तान जब चाहे इनके इक्तदार को खतरे में डाल सकता है। सिर्फ मैं परसेप्शन की बात कर रहा हूं। इंटरेस्टिंग, तो वेरी इंटरेस्टिंग। आप तीन ऑप्शंस पे बात करें। आप ये कह रहे हैं एक परसेप्शन क्रिएट करना, यानी एक अल्टरनेटिव क्रिएट करना जिससे उनको ये थ्रेट हो कि उनकी गवर्नमेंट जो एस्टैब्लिश हुई है वहाँ वो जा सकती है। दूसरा, आप ये बात कर रहे हैं कि डायलॉग भी चलता रहे, ज़ाहिर हम रूम की कनेटिक का भी और डायलॉग की भी आप बात कर रहे हैं कि ये तीनों ऑप्शंस जो हैं वो चलते रहें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।